हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्त, आज मैं आपके लिए हरियाणा प्राचीन इतिहास से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। प्राचीन काल में किस महाजनपद का विस्तार हरियाणा तक था? अंग का, या मगध का, या मत्स्य का था, या कुरु का था? तो कुरु महाजनपद का क्या था? हरियाणा तक विस्तार था। डी इसका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में गणतंत्रीय व्यवस्था का संस्थापक किसे माना जाता है? शुंग वंश को, कणव वंश को, या मौर्य वंश को, या सातवाहन वंश को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश को माना जाता है। सी इसका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राज्य के राज्य का भाग रहा है? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, या ये सभी? तो दोस्तों, ये सभी के सभी क्या है, यानी मौर्य वंश से क्या थे? संबंधित थे। डी इसका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था? सारनाथ, सिलोन, सुग, या कुरुक्षेत्र? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र क्या है? पुरातात्विक खोज दर्शाती है जो कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। डी इसका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े योद्धा गणराज्य का केंद्र था? पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा क्या है? भारत के सबसे बड़े योद्धा गणराज्य का केंद्र था। डी इसका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में योद्धा गणराज्य के सिक्के सर्वप्रथम किस शताब्दी में मिले हैं? 17वीं शताब्दी में, या 18वीं शताब्दी में, या 19वीं, या 20वीं? तो कौन सी शताब्दी के मिले हैं हमें? 19वीं शताब्दी के मिले हैं। सी इसका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की किस टकसाल से योद्धा सिक्के डालने के यानी प्रमाण मिले हैं या सांचे मिले हैं? तो खोखराकोट रोहतक से, सुग यमुनानगर से, या दुलकोटी थानासर से, या कलानौर जींद से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खोखराकोट से हमें क्या है? योद्धा के सिक्के डालने के हमें प्रमाण मिले हैं। ए इसका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। और शुद्ध यमुनानगर से हमें संगीत के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योद्धा गणराज्य में हरियाणा को क्या कहा जाता था? बहुधान्य, हरियाला, हरियाणा, या हरियाणा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुधान्य कहा जाता था। ए इसका विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का दूसरा प्रमुख गणराज्य कौन सा है? योद्धा, कुणिद, या अगर गणराज्य, या अर्जुन नायक गण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा रहने वाला है? अगर गणराज्य रहने वाला है। सी इसका विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर गणराज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? थानेसर, खोखराकोट, फरमाना, अग्रोहा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्रोहा क्या है? अगर गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। अग्रोहा से हमें क्या है? सूर्य देव की मूर्ति हमें यहीं से मिली है। और मृत्यु भांड पूछ ले हमें कहाँ से मिले, तो अग्रोहा से मिले है। अग्रोहा अगर गणराज्य की राजधानी रहने वाली है। और यहाँ पर हमें ईंट पर लिखे हुए संगीत के 7 स्वर मिले। ये शास्त्रीय शैली के क्या है? स्वर रहने वाले हैं। और कौन उसके ऊपर ईंट पर क्या लिखा हुआ था? सा रे गाम मा पा धा नी। ये क्या है? संगीत के 7 स्वर इस ईंट पर लिखे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कौन सी शताब्दी के रहने वाले हैं? 9वीं शताब्दी के संगीत के साक्ष्य रहने वाले, जो कि शास्त्रीय शैली में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुणित गणराज्य का क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में था? अंबाला, पानीपत, जींद, फरीदाबाद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंबाला। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुणित गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले हैं? करनाल, जगाधरी, या ए बी दोनों, या यमुनानगर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुणित गणराज्य के सिक्के हमें करनाल और जगाधरी दोनों से मिले हैं। और सोनीपत से हमें क्या है? हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हमें सोनीपत से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन का चयन करें।
अगरों से संबंधित सर्वप्रथम 10 सिक्के मिले हैं, जिनमें से 9 सिक्के ब्रिटिश संग्रहालय और 1 सिक्का भारतीय संग्रहालय में है। या अर्जुन नारायणगढ़ में दक्षिण हरियाणा के कुछ क्षेत्र शामिल थे। या दक्षिण में गणतांत्रिक व्यवस्था 500 ईसा पूर्व स्थापित हो चुकी थी। या प्राचीन काल में अगर जन का प्रमुख केंद्र अग्रोहा था। तो ये सभी के सभी क्या है इसका राइट आंसर, ये सभी हुआ करते थे। इसका डी इसका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि समुद्रगुप्त ने यौध्य गणराज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था? वित्तीय अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, जूनागढ़ अभिलेख या ऐहोल अभिलेख? अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने यौध्य गणराज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। और ऐहोल अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध होता है। कहाँ होता है? नर्मदा नदी के किनारे होता है। और इसमें क्या है, हर्षवर्धन हार जाता है। और हर्षवर्धन कौन से वंश का राजा था? वर्धन वंश का हुआ करता था या पुष्यभूति वंश का हुआ करता था? पुलकेशिन द्वितीय कौन से वंश का राजा हुआ करता था? चालुक्य वंश का राजा हुआ करता था। इसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन? तो कौन हुआ करते थे? पुष्यभूति प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था, जिसने 6वीं शताब्दी के अंत से लेकर और 7वीं शताब्दी के मध्य तक राज किया था। बाणभट्ट के अनुसार इस वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे। और श्रीकंठ जनपद का राजा हुआ करता था। और उसकी राजधानी पूछ ले कौन सी थी? थानेसर। थानेसर कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। वर्धन वंश के सबसे पहले 6 राजा हुए हैं। 6 कौन कौन से हुए हैं? नरवर्धन के बाद में आपको पूछ ले कौन सा हुआ है? राज्यवर्धन प्रथम। राज्यवर्धन प्रथम के बाद में पूछ ले कौन हुए हैं? तो राज्यवर्धन के बाद में आदित्यवर्धन कौन हुए हैं? आदित्यवर्धन के बाद में पूछ ले तो कौन हुआ है? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के आगे कौन हुआ है? राज्यवर्धन द्वितीय। राज्यवर्धन के बाद में उसका भाई छोटा कौन था? हर्षवर्धन। ये क्या है? 6 राजा हुए हैं। और पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम पूछ ले क्या था? वर्धन वंश हुआ करता था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक मैंने बता दिया कौन था? पुष्यभूति था। स्थानेश्वर क्या शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यभूति ने करवाया था। अगर उसका पुनर्निर्माण पूछ ले तो किसने करवाया था? सदाशिव मराठा ने क्या है उसका निर्माण करवाया था। ये ग्रुप डी 2018 का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? सदाशिवराव ने करवाया था। थानेसर का नाम पूछ ले पुराना क्या हुआ करता था? स्थानेश्वर हुआ करता था। क्या होता था? स्थानेश्वर हुआ करता था। स्थानेश्वर क्या है? ये थानेसर क्या है? राजा हर्षवर्धन की राजधानी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरवर्धन ने हरियाणा में कहाँ अपनी सत्ता स्थापित की? थानेसर परगना, करनाल परगना, हांसी परगना, अग्रोहा परगना? तो क्या है? थानेसर पर क्या है उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन वंश के किस शासक ने प्रतापशील की उपाधि धारण कर ली थी? किस शासक ने? वो नरवर्धन हो सकता है, राज्यवर्धन प्रथम हो सकता है, प्रभाकर वर्धन हो सकता है या आदित्य वर्धन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभाकर वर्धन। सी इसका विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने थानेसर पर डैश के दौरान शासन किया? 606 से 647, 400 से 350 ईस्वा पूर्व, 200 से 250 ईस्वी, 250 से 150 ईस्वी पूर्व? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 606 से 647 तक क्या है राजा बने थे। सबसे पहले ये पूछ ले कि हर्षवर्धन का जन्म कब होता है? तो कब होता है? 500 ईस्वी में क्या इनका जन्म होता है। और 606 ईस्वी में क्या है हर्षवर्धन राजा बनते हैं। और ये तब राजा बने तब इनकी उम्र कितनी हुआ करती थी? मात्र 16 वर्ष की आयु में क्या ये राजा बन जाते हैं। और हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर होती थी। दूसरी पूछ ले कौन सी होती थी? कनौज। कनौज कहाँ पे पड़ता है? यूपी में। 629 में हर्षवर्धन के दरबार में कौन आता है? एक चीनी यात्री आता है और उसका नाम क्या होता है? हवेन स्वांग। हवेन स्वांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सीयू की
कौन सी? सी यू की इसने एक पुस्तक लिखी थी। इसे क्या है? ह्वेन-त्सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और हर्षवर्धन का क्या है? एक दरबारी कवि हुआ करता था, उसका नाम पूछ ले, क्या था? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या था? हर्षचरित्र क्या है? इस पुस्तक का नाम हुआ करता था। और इसमें क्या है? बाणभट्ट की हर्षचरित्र में हरियाणा को क्या कहा गया है? श्रीकंठ जनपद कहा गया है। और कुरुक्षेत्र को पूछ ले तो भी श्रीकंठ जनपद कहा गया है। और ऐसे पूछ ले कि कुंभ के मेले की शुरुआत कौन से राजा ने की थी? कुंभ के मेले की शुरुआत भी राजा हर्षवर्धन ने क्या है? शुरुआत की थी। राजा हर्षवर्धन ने 3 पुस्तक लिखी थी। कौन कौन सी लिखी थी? नागानंद, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये क्या है? इसने 3 पुस्तकें लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? पेहुआ, थानेसर, लाडवा, झांसा। तो मैंने अभी बताया था हर्षवर्धन की 2 राजधानी हुआ करती थी। थानेसर हरियाणा में हुआ करती थी। थानेसर का पुराना नाम क्या होता था? स्थानेश्वर हुआ करता था। स्थानेश्वर क्या इसका प्राचीन नाम हुआ करता था। और सेकंड पूछ ले कहाँ पे थी? कनौज थी। कनौज कहाँ पे पड़ता है? कनौज हमारा यूपी में पड़ता है। और पेवा पूछ ले तो इसे हरियाणा का गया कहा जाता है, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में रहने वाला है। लाडवा भी क्या? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में रहने वाला है। और सबसे बड़ी मंडी पूछ ले हरियाणा के कौन से जिले में लगती है? तो लाडवा कुरुक्षेत्र में लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध यानी नाटक लिखा था, भरतांजलि, नारायणियम या नागानंद। तो मैंने अभी बताया था हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकें लिखी थी, उसमें से क्या था? नागानंद था। और दूसरी कौन सी थी? रत्नावली। और तीसरी पूछ ले कौन सी थी? प्रियदर्शिका। कौन थी? प्रियदर्शिका। अब इनको याद कैसे करें? हर्षवर्धन को क्या है? नाग और रत्न प्रिय थे। और रत्नावली के नाम से हरियाणा में एक फंक्शन होता है, कौन से जिले में होता है? कुरुक्षेत्र जिले में होता है। कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले को कहा जाता है। यहाँ पर 360 से क्या है? ज़्यादा धर्म स्थल रहने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।